हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा चरक चिकित्सा स्थान का लास्ट एफएक्यू सेशन है। इसके पहले मैंने आपको 160 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। आज हमारा थर्ड सेशन होने वाला है जिसमें हम 252 क्वेश्चन तक कवर करेंगे और शुरुआत कर रहे हैं 161 से। चलिए शुरू करते हैं। सुखपूर्ण गलास्यता कंठे कंडू भोजन अवरोध। शुकपूर्ण गलास्यता, कंठ में कंडू होना, भोजन का अवरोध होना। ये क्वेश्चन मुझे लगता है 20 से 25 बार तो आ गया होगा एग्जाम में। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो किसमें हमको ऐसा लगता है कि हमको खांसी आने वाली है? किसमें आता है ये? कास के पूर्व रूप में आता है। ज्योतिषीव चा पश्यति, दिन में तारे दिखाई देना। कौन सी कास में आता है? ऐसा कौन सा कास है? तो ज्योतिषीव हम किसमें पढ़ते हैं? ज्योति यानी अग्नि, पित्त में पढ़ते हैं। तो पित्तज कास में मिलता है और सन्निपातज तिमिर में मिलता है। सन्निपातज तिमिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास के समय उसे किसी भी वेदना की अनुभूति नहीं होती। मतलब खांसी तो उसको चल रही है पर वेदना नहीं हो रही है। ऐसा स्लो स्लो वाला कौन रहता है? कफ वाला रहता है। तो वेदना के लिए रिस्पॉन्सिबल वात दोष, और वेदना नहीं होती, बहुत मंद होती है, वेदना ही नहीं हो रही है, वो मंद वाला कौन सा चलता है? मंद दोष, कफ दोष होता है। तो कफज काश में हमको मिलेगा। वातज काश में विबंध होने पर क्या देते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। वातज कास में अगर विबंध होता, एआईए पीजीटी 2025 का क्वेश्चन है, वो वहां पे ऐसा नहीं था। वातज गुल में पूछा था शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है। पर वारुणी मंड कुछ था, ये अनुवासन वस्ती है ना। वातज कास में अगर विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन वात वृद्धि के कारण होता है, तो अनुवासन वस्ती हम देंगे। वात को शांत करने का काम करता है। एआर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रासनाघ्रत मनाशलादि धूम का रोग अधिकार क्या है? तो मनाशलादि धूम, खांसते हैं तो धुआं निकलता है मुंह से। और रासनाघ्रत, है ना। जेके पीएससी या छत्तीसगढ़ पीएससी में सशनाघ्रत आ गया था, जबकि वो रासना था, मिसप्रिंट हो गया था, तो क्वेश्चन अलग कर दिया था। पर वो बाघभट्ट का रेफरेंस था। चरक का रेफरेंस अगर पूछे तो रासनाघ्रत कास में देते हैं, है ना। रासना से रासना सब तक नहीं पढ़ लेना, है ना, वो तो वात व्याधि में आता है। ये कहाँ पे? कास में आता है। मधुर जीवनी बाल बल मांसवर्धक द्रव्य का प्रयोग कौन सी कास में करोगे? तो जब छत हो जाता है, क्षय नहीं, छत हो गया है, तो हमको मधुर जीवनी बल मांसवर्धक द्रव्य का प्रयोग करना है। क्षयज कास में तो व्यत्यास चिकित्सा करते हैं। क्या बताया था? क्षयज में व्यत्यास चिकित्सा करते, क्षय में या व्यत्यास में या, ठीक है। छत में पित्त के समान चिकित्सा, छत में ता, पित्त में ता, और पित्त में हम क्या करते हैं? मधुर मांसवर्धक जीवनी द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मधुर तिक्त कषाय पित्त शामक रस है, ऐसा हम पढ़े हैं। दीपन ब्रंगन शोधन, नहीं दीपक, हाँ दीपन ब्रंगन शोधन, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यत्यास। तो क्षय यज में या, व्यत्यास में या, तो क्षयज कास में हम व्यत्यास चिकित्सा करते हैं। हृष्ट रोमा भ्रष्ट गुदा किसका लक्षण है? रोंगटे खड़े होना, गुदा का प्रोलैप्स होना, किस में आता है? ये आता है वातज पक्वातिसार का, और चरक का रेफरेंस है। तो चरक और बाघभट्ट ने हृष्ट रोमा वातज अतिसार में बोला, और आचार्य सुश्रुत ने हृष्ट रोमा कहाँ पर बताया है? कफज अतिसार में बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हृष्ट रोमा मंजिष्ठा धावन के समान कहाँ पर मिलता है? तो जितनी भी उपमाएं वाली चीजें होती हैं वो चरक ने सन्निपातज में बोला है। और सुश्रुत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मांस तोय के समान। मांस तोय मतलब हो गया ना उपमा वाला, पर इनका पित्तज में है, ये पित्तज अतिसार में मिलता है आचार्य सुश्रुत का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे जितनी भी उपमाएं हैं सन्निपात में आता है। सहसा परत विकार लक्षण, असाध्य अतिसार में सहसा विकार लक्षण उत्पन्न हो जाता है, वो असाध्य अतिसार में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमथ्या मध्य दोषाणाम दध्या दीपनी पाचनम किसके लिए आता है? तो ये भी एआईए पीजीटी 2025 के पेपर में आया था। दो कथन दिए थे कि प्रमथ्या अवर दोष में दिया जाता है कि मध्य दोष में। तो प्रमथ्या में माँ से मध्यम हमने पढ़ा था, तो ये मध्य दोष में दिया जाता है ना। अल्प दोष है तो दीपन पाचन करा दिया जाता है, ये किसमें रहता है? अतिसार। वैसे ये तो एक के लिए आया है कि प्रमथ्या से दीपन पाचन कराना। अल्प में तो हम लंघन कराते हैं,
ऐसे करके हमने 3 डिवीजन पढ़े थे। और प्रभुत है तो उसमें दोषावसेचन करा देते हैं, है ना, दोषों को निकाल देते हैं। गुदभ्रंश रुजापहम, 2 घृत पढ़ते हैं, एक चांगेरी एक चव्यादि। चांगेरी में रा तो गुदभ्रंश रुजापहम, और चव्यादि ओनली गुदभ्रंश में, रुजा वाले में री वाला चांगेरी। हृदय उत्क्लेश कफ प्रसेक द्वेषो अश्ने, फेवरेट क्वेश्चन है। दहका, दहका द्वेषो अश्ने, हृदय उत्क्लेश कफ प्रसेक। दहका यानी दहकता हुआ कोयला मुंह में डाल दो, उल्टियां ही उल्टियां होने लगेंगी। तो छर्दी का पूर्व रूप है। क्या है ये? छर्दी का पूर्व रूप। छर्दी के श्लोक में छर्दी नहीं आता, हृदय आता है। हृदय के लक्षण में छर्दी आता है। ऐसे करके मैंने क्लास में आपको याद कराया था। कफ पित्त नाशक चिकित्सा लंघन चिकित्सा किसमें करोगे? कोड क्या था? पी के उल्टी करना। पी के यानी पित्त कफ नाशक, यानी इसको केपी भी पढ़ सकते हो। तो पी के उल्टी करना, तो कफ पित्त नाशक चिकित्सा और लंघन। और ऐसा ये वमन मतलब छर्दी है ना, वमन मतलब वमन प्रोसीजर नहीं है। लंघन चिकित्सा हमेशा सभी प्रकार की सर्दी में कराया जाता है, केवल वातज सर्दी को छोड़ के। वातज सर्दी में हम लंघन चिकित्सा नहीं कराते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लंघन वमन विरेचन नहीं कराते हैं, वही आ गया वातज सर्दी में नहीं कराते। वातज सर्दी में अगर हृदय दुर्बल हो तो क्या करना चाहिए? एआर का क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। वातज सर्दी में अगर दुर्बलता रहे व्यक्ति में तो आप क्या दोगे? सेंधव प्लस घृत का पान कराओगे। सेंधव और घृत, घृत वात की स्निग्धता, वात की शांति करेगा, और सेंधव भी वात को शमन करेगा। दोष ऋतु अग्नि रोग बल का विचार करके किसमें चिकित्सा करोगे? ये सन्निपातज में, क्योंकि वहां पे तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तीनों दोषों में से हमको विचार करना पड़ेगा, कौन सा दोष ज्यादा प्रकोपित है, कौन सा कम प्रकोपित है, तो उसका विचार करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वातनाशक स्तंभन ब्रंघन चिकित्सा का प्रयोग कहाँ पे करोगे? दीर्घकालिक सर्दी। दीर्घकालिक सर्दी अगर किसी को है, लंबे समय से उल्टियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं धातु का क्षय हो गया है, कहीं ना कहीं वायु की वृद्धि हो गई है, तो हमको वातनाशक, क्षय हो गया है तो ब्रंघण चिकित्सा स्तंभन चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकीर्णनानाम वृद्धानाम च सेवनात्। प्रकीर्ण और विरुद्ध अन्न का सेवन करना किसका निदान है? विसर्प। तो विरुद्ध अन्न स्किन से रिलेटेड कुष्ठ में भी आप पढ़ते हो, विसर्प में भी पढ़ते हो। अब विरुद्ध अन्न तो बहुत सारी जगह आया है। प्रकीर्ण विरुद्ध विसर्प का निदान है। स्थानाद आसन शय्या क्रांतु क्षति। स्थानाद आसन शय्या क्रांतु क्षति आग्नेय विसर्प है। याद कैसे करेंगे? एक स्थान पर आग लग गई है, आपका आसन उसमें जल गया है, आपका आसन उसमें जल गया है, और आपकी इच्छा थी कि मेरी शैया बच जाए, पर वो नहीं बची, सारी जल गई। आग्नेय विसर्प में आता है। ठीक है। सिरा स्नायु संदृष्टि कुणप गंधी, जहां पे बहुत सारा पानी पड़ा होगा वहां पे कीचड़ मच जाएगा। कीचड़ को हम क्या बोलते हैं? क्लेद बोलते हैं या करदम बोलते हैं। तो करदम में से कुणप गंध आ रही है। कोड बनाकर ही पढ़ाए थे। रोगो उत्तर कालजो रोगाश्रयो रोगा किसके लिए आया है? तो विसर्प चिकित्सा में हमने उपद्रव की परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसे रोग जिनके उत्तर काल में कुछ हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उपद्रव बोलते हैं। क्या? उपद्रव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विसर्प में स्नेहन नहीं करते हैं? तो आग्नेय ग्रंथि करदम है कि वातज पित्तज कफज सन्निपातज है। तो वातज विसर्प में स्नेहन नहीं करते हैं। अब इसका एक बार देख लेना, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है ना? वातज विसर्प में स्नेहन नहीं करते, एक बार आप देख के बताना मुझे, ठीक है। दंत्यादि लेप कहाँ पर देते हैं? विसर्प में देते हैं। दंत्यादि तृष्णा रोग का स्वलक्षण क्या होता है? तो सर्वदा अंबुकामित्वम क्या होता है? आत्मलक्षण। और मुख शोष क्या होता है? पूर्व रूप होता है। एक ही श्लोक में पूर्व रूप भी दे दिया और स्वलक्षण भी दे दिया। तो सर्वदा अंबुकामित्वम क्या हो जाएगा? स्वलक्षण, और मुख शोष उसका जस्ट पूर्व रूप दिया है। जिह्वा निर्गम, अब 2 आचार्य आते, एक आचार्य चरक आते, एक सुश्रुत आते। बाधिरी और जिह्वा निर्गम, किसी ने उपद्रव बोला है, किसी ने सामान्य लक्षण बोला है। बस 1 मिनट। तो सामान्य लक्षण बाधिर्य और जिह्वा निर्गम
आचार्य चरक ने सामान्य लक्षण कहा है, सुश्रुत ने ये तृष्णा के उपद्रव कहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मदाम्बु, गुणाम्बु, मध्वाम्बु और गुणाम्बु व किसके लिए आया है? ये मध्यस्थ तृष्णा की चिकित्सा में आया है, मध्यस्थ तृष्णा की चिकित्सा में। 1 मिनट, लोडिंग ज्यादा हो गई है, इसको फिर से। तो मध्य में पानी मिला के देना, तो मध्यस्थ तृष्णा का ही चिकित्सा है, मध्यस्थ तृष्णा में हम ये चिकित्सा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन्निपातज रोग में कौन सा जल पान करते हैं? आइए पीजीटी 2025 का क्वेश्चन है ना। सन्निपातज रोग में नहीं, मदात्त में पूछा था, आचार्य सुश्रुत के हिसाब से मदात्त में पूछा था, शुद्ध शीत जल का पान करते हैं, है ना, ऐसा पूछा था। और सन्निपातज रोग में भी वही जल पान करते हैं जो मदात्त में करते हैं, शुद्ध शीत जल का पान। किस ऋतु में विष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है? तो किसमें अगस्त तारे का उदय होता है, किसमें हंसोदक बनता है? तो ये शरद ऋतु में, और वर्षा ऋतु में उसका वेग बढ़ जाता है क्योंकि वहां पे जल दूषित रहता है। कालांतर विपाकी किसके लिए आता है? थोड़ा सा फास्ट करूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। कालांतर विपाकी किसके लिए आता है? दीर्घ रोगाणाम किसके लिए आता है? ऐसे करके हमने पढ़ा था। तो गर्विष में कालांतर विपाकी आचार्य चरक ने किसमें कहा है? गर्विष में कहा है। अगला क्वेश्चन आता है, हिक्का किस वेग का लक्षण है? तो आचार्य चरक का हिक्का और सुश्रुत का हिक्का। तो छक्का हिक्का पढ़ा कि सामने वाली टीम छक्का लगाती है, दूसरी टीम को हिक्का आने लगती है, तो छठवें वेग में चरक का था। और सुश्रुत का काशी 4 पहिया, चौथे वेग में पहिया, पा फॉर पक्वामाशय शूल, पक्वाशय में ही फॉर हिक्का, आ फॉर आंत्र कूजन, तो ही फॉर हिक्का चौथे में आता है सुश्रुत का। ठीक है, चरक का छठवें। विष के विकासी गुण से उत्पन्न लक्षण है प्राणनाश। विकासी गुण प्राणों का विकास करके याद कराया था। संज्ञा ज्ञान स्थापन करने के लिए कौन से विषवेग की चिकित्सा है? तो आचार्य सुश्रुत के हिसाब से हमने लक्षण याद किया था, क्या पढ़ा था? बुद्धि प्राणों का नाश पढ़ा था। षष्ठे बुद्धि करके हमने गर्भ की वृद्धि से कोरिलेट कर लिया था, छठवां वेग षष्ठे बुद्धि, तो बुद्धि वाला लक्षण छठवें में मिल रहा था, तो हमको संज्ञा स्थापन चरक ने छठवें में बता दिया। संज्ञा स्थापन कहाँ? छठवें में बता दिया। चरक के अनुसार कीटों के भेद कितने होते हैं? सुश्रुत के कितने होते हैं? टोटल 167। इनके कितने होते हैं? टोटल 2 प्रकार के होते हैं, एक दूषी विष होता है, एक प्राणहर कीट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दग्ध आकृति भ्रशम पाकी लक्षण किसका है? दग्ध हो जाए, बहुत ज्यादा पाक वहां पर मिलता है हमको, तो लूता विष में। मकड़ी अगर किसी के ऊपर चल जाती है तो बोलते हैं ना वहां पे पक जाता है, पाक हो जाता है। तो दग्ध आकृति भ्रशम पाकी, बहुत ज्यादा पाक हो जाता है लूता के काटने पे। कीट दोष में प्रधानता किसकी है? अधिकतर चरक का ही क्वेश्चन आता है, उसी के हिसाब से आंसर लग जाता है। जबकि बहुवात कफ किसने बोला है? बहुवात कफ होता है सुश्रुत का। इन्होंने क्या बोला है? वात पित्त दोष बोला है, वात पित्त। सिरो अभितापी लाला स्राव, ये पीजीटी 2025 में क्वेश्चन आया था, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए यहाँ से। तो शिरो अभितापी उस पीजी के पहले मैंने आपको ये सॉल्व कराया था, पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया, पर करना है इस बार, ठीक है ना। तो शिरो अभिताप, लाला स्राव निकलेगा वक्त्र में से, लार टपकेगी मुंह में से। तो किसमें पढ़ा था हमने? अलर्क विष में पढ़ा था। कुत्ते के काटने अलर्क विष का लक्षण है। खदिरारिष्ट का रोग अधिकार, खदिरारिष्ट आचार्य चरक की हम बात कर रहे हैं, है ना। खदिरारिष्ट कहाँ दिया है इन्होंने? मांस धातुगत विष में दिया है। मांस धातुगत विष में बहुत इंपॉर्टेंट है। शारंगधर का कहाँ है? कुष्ठ में है। अपने को बिना नाक कान का देखता है सपने में, तो कहा किसका लक्षण होगा? ये गर्विश का लक्षण होगा। फेमस है। हर्ष तर्ष रति सुखम मद का लक्षण होता है। हर्ष है, तर्ष है, रति है, सुख है, ये किस में मिलता है हमको? मद के लक्षण में मिलता है। तो आज 200 तक ही रहने देते हैं। 40 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दी, क्योंकि 50 और कराऊंगी बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो अगले 50 क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।